नमस्कार साथियों, कृपया वीडियो पूरा देखें। इससे आप में सनातन धर्म और शराब पर व्यापक रूप से बताया गया है। इससे आप में संबंधित डिसीजन करने की क्षमता भी आ जाएगी और अगर कोई भटक रहा है तो उसे भी राह मिलेगी। तो एक महिला का ये प्रश्न था कि शराब पीने में क्या बुराई है, शराब क्यों नहीं पी सकते, इसका धार्मिक पहलू क्या है, सनातन धर्म इस बारे में क्या कहता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि शराब जो है उसे मदिरा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और वारुणी देवी इसे लेकर प्रकट हुई थी, इसलिए इसे वारुणी भी कहा जाता है। और चूँकि इसमें तामसिक गुण थे इसलिए असुरों ने इसका चयन किया था। इसलिए शराब असुरों एवं भूत प्रेतों का भोजन है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति शराब को छीता तक नहीं है, और आपने देखा होगा कि कभी उसके शराबी पिता या भाई की मृत्यु हो जाती है तो उनके मरने के बाद वही व्यक्ति शराब में डूबा रहता है। तब आप समझ सकते हैं कि शराब कौन पी रहा है। क्योंकि शराब तमोगुण प्रधान होती है और मद को बढ़ाने की क्षमता रखती है, इसलिए इसको मदिरा नाम दिया गया है। तमोगुण का अर्थ है तमस, यानी अंधकार, अंधकार का गुण। इसलिए इसे रात को अंधेरा होने पर अथवा मध्यम प्रकाश यानी डिम लाइट में लिया जाता है, अन्यथा शराबी को उतना मज़ा नहीं आता है। हमारी बाईं नाड़ी, हमारे शरीर में 3 नाड़ी होती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो हमारी बाईं नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, वो तमोगुण प्रधान होती है। इसमें 6 प्रकार के अवगुण होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन्हें शास्त्रों में षट्रिपु भी कहा गया है, और यही षट्रिपु व्यक्ति को नरक में लेकर जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजऊ भजहि जहि संत। इसका अर्थ है कि काम, क्रोध, मद और लोभ ये सभी नरक के मार्ग हैं। इन सबको छोड़कर श्री राम का भजन करना चाहिए, जिसे संतजन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पुनः अपने प्रश्न पर आते हैं। मदिरा यानी शराब, मदिरा मद को बढ़ाती है, जिसके प्रभाव में व्यक्ति वह करने की बातें करने लगता है जो उसकी क्षमता से बाहर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है तो वह हवाई जहाज उड़ाने की बात करेगा, 2 पैग अंदर जाएंगे तो वह हवा में बातें करने लग जाएगा। इसी वजह से कई बार व्यक्ति ऐसा दुस्साहस भी कर सकता है नशे में कि जो उसके लिए जीवन भर का अभिशाप बन जाए, कोई समस्या पैदा हो जाए। तो मदिरा जो है वो मद को तो बढ़ाती ही है, लेकिन साथ ही अपने तमोगुणी साथी काम, क्रोध, मोह, लोभ और मत्सर, इनका बल भी बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति और अधिक कामुक हो जाता है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जितने भी कामुक लोग हैं वो शराब का बेतहाशा सेवन करते हैं, क्योंकि ये जो शराब है ये उनकी कामुकता को बढ़ाने में सहयोगी होती है। क्रोधी व्यक्ति है, जब वो क्रोध आने पर कुछ नहीं कर पाता तो वो शराब का सेवन करता है और फिर अपनी भड़ास निकालता है। अंग्रेजी में इसी को डच करेज कहा गया है। जैसे डच आदमी शराब पी लेता है तो उसमें साहस आ जाता है। ये साहस जैसे शराब उतरती है ख़त्म भी हो जाता है, तो ये नकली साहस पैदा करती है। मोहग्रस्त व्यक्ति कोई भी एक चीज़ पकड़ लेगा, उसके मोह में उसी की बातें करेगा और बिल्कुल शराब के नशे में उसी उसको याद करेगा। लालची हो जाएगा। अगर मान लीजिए लालची नहीं है, धन संपदा युक्त है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अधिक भौतिकवादी हो जाएगा। आज मेरे पास ये है तो उससे अच्छा ये ले लूँ, वो है तो उससे अच्छा वो ले लूँ, और इसी भौतिकवाद में उलझा रहेगा। साथ ही ईर्ष्यालु भी हो जाएगा, उसमें मत्सरा गुण भी बढ़ जाएगा। तो दूसरे के पास अगर कुछ है तो वो देख के उसका अफसोस करते रहेगा, अपने को उससे ज़्यादा बेहतर बताएगा और बोलेगा उस जो मेरे से कमतर है उसके पास वो चीज़ है किंतु मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार ईर्ष्या भी करने लगेगा। किसी में गुण कम काम करते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और व्यक्ति हमेशा भूतकाल की बातें करेगा।
और हमेशा भूतकाल की बातों में खोया रहेगा। आप देखते हैं कि कई लोग शराब के नशे में अच्छी गज़लें लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं, क्योंकि ये सब भूतकाल से संबंधित चीज़ें हैं, भूतकाल की नाड़ी पे कार्यरत करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि गज़लों में, शेर व शायरी में अक्सर दुख, मृत्यु, मैयत, जनाजा या कोई बेवफाई और इन्हीं की बातें होती हैं। हमेशा पुरानी बातें, भूतकाल की बातें और जो हो चुका है गुजरे ज़माने का, उसका अफसोस। आगे बढ़ते हैं इससे। तो संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं जिनमें मत बढ़ाने की क्षमता है, ये ईश्वर ने उनमें रखी है। जिस प्रकार संसार चलाने के लिए गुण आवश्यक है, उसी प्रकार दुर्गुण भी आवश्यक है। दोनों पैर होंगे तो ही व्यक्ति चल पाता है। एक पैर, दाहिना पैर आगे बढ़ता है तो बायां पैर पीछे रहता है, फिर बायां पैर आगे बढ़ता है तो दाहिना पैर जो है पीछे हो जाता है। इसी प्रकार संसार चलता रहता है। दोनों गुण साथ साथ चलते हैं, लेकिन तो अलग रहते हैं। दोनों गुण अलग अलग रहते हैं, किंतु कलयुग में जो है ये कई जगह मिक्स मिल जाएंगे आपको, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो संसार में दो वस्तु हैं जिनमें कि ये मादकता का गुण है, मद बढ़ाने की क्षमता है। एक है मदिरा या मादक पदार्थ और दूसरी है मादा, हर प्राणी की मादा। तो ईश्वर ने संसार चलाने के लिए हर प्राणी, हर प्रजाति की मादा को ये गुण दिया है, मद पैदा करने वाला। जैसे ही उसे नर देखेगा उसके प्रकृति आकर्षित होगा और मद उसके अंदर पैदा होगा। मदहोश भी हो सकता है वो, या मद में वो अपने आप को मादा साथी से के सामने बड़ा दिखाने की कोशिश करे, कुछ उच्चतर दिखाने की कोशिश करे। ये अपने आप नर के अंदर मद पैदा कर देती है मादा। ये काम पे शराब या मादक पदार्थ भी करते हैं और ये मादा भी करती है। तो व्यक्ति जो है वो अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली या अधिक योग्य दिखाने की प्रयास में लग जाता है और कुछ कर गुजरने का मादा उसमें पैदा हो जाता है। जैसा कि शराब पीने के बाद होता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति कहता है मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। इसी प्रकार मादा के लिए भी व्यक्ति बोलता है कि मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। किंतु मादाओं में व्यवहार मनुष्य और पशु इनमें भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। पशुओं में मादाएं जो हैं अपना प्रभाव गंध ग्रंथियों से दिखाती हैं। जो उनकी गंध ग्रंथि है वे नर पर प्रभाव डालती है और मद पैदा करती है। और इस गंध को जो नर हैं पशुओं में, वे नासिका से ग्रहण करते हैं, अपनी नाक के द्वारा ग्रहण करते हैं। किंतु उनका ये व्यवहार सिर्फ और सिर्फ मेटिंग सीजन यानी प्रजनन काल में ही होता है, जबकि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। मनुष्यों में यानी स्त्री में कामदेव का वास उसे कुछ कामुक अंगों में होता है, जिसे पुरुष आंखों से ग्रहण करता है और उसमें मद और काम बढ़ता है। इसलिए सभी धर्मों में स्त्री को उन अंगों को ढककर रखने का कहा गया है, ताकि जो सृजन शक्ति ईश्वर ने दी है स्त्री को, वो विनाश शक्ति न बन जाए। ईश्वर ने यह मादकता और कामुकता की शक्ति स्त्री को प्रदान की है, जिससे वह पुरुष को साथ रखकर परिवार एवं समाज का निर्माण करे, लक्ष्मी की तरह उस परिवार का पालन करे, समाज का पालन करे, उसे आगे बढ़ाए। किंतु क्या हो गया है कि बाजारवाद के इस युग में स्त्री की इस मादकता और कामुकता की शक्ति का भरपूर दोहन प्रोडक्ट बेचने के लिए हो रहा है और अन्य अनैतिक कार्यों के लिए भी हो रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान भी भावनात्मक रूप से स्त्रियों को ही हो रहा है, क्योंकि यह शक्ति एक आयु के बाद समाप्त हो जाती है और यह भावनात्मक संबंधों के अभाव में अलगाव और एकाकीपन को भी जन्म देती है। स्त्री केवल शारीरिक संबंध तक ही सीमित रही और भावनात्मक रूप से रिश्तों में किसी के साथ अगर नहीं जुड़ी तो उसका जीवन आगे अभाव, अलगाव और एकाकीपन में ही आने वाला है, जो उसके लिए बहुत अत्यधिक घातक साबित होने वाला है।
अब फिर से मुख्य प्रश्न पर आते हैं, शराब पीना अच्छा है या बुरा? तो जो वस्तु तमोगुण को बढ़ाती है और हमारी चेतना यानी कॉन्शसनेस को तमस यानी अंधकार और नरक में ले जाती है, वो वस्तु कैसे अच्छी हो सकती है? आप ये स्वयं सोच सकते हैं। महाराज परीक्षित ने ऐसे ही कलयुग को मदिरा में वास करने की अनुमति नहीं दी है। समुद्र मंथन से शराब निकली थी जो हमें बेसुध करती है, उसी समुद्र मंथन से अमृत भी तो निकला था जो हमारे सुध को बढ़ा देता है। इसलिए अमृत को सुधा भी कहते हैं। इस सुधा को देवताओं को दिया गया क्योंकि वे ही इसके योग्य थे। ये अमृत या सुधा पीने से देवताओं की कॉन्शसनेस यानी चेतना और भी उच्च स्तर पर जाती है, जिससे वे अत्यधिक आनंद महसूस करते हैं। यह बढ़ी हुई चेतना कॉन्शसनेस ही उन्हें उस परम चैतन्य ईश्वर के और नज़दीक ले जाती है। तो सवाल उठता है कि मनुष्य अब क्या करे? अमृत पिए, कहाँ से पिए? उसे तो देवता ले गए। तो अब बेचारा मनुष्य क्या करे? अरे तो मनुष्य भी तो समुद्र मंथन करता है क्षीर सागर में, नहीं करता क्या? क्षीर का अर्थ है दूध, और दूध के सागर को मनुष्य मथता है। सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकलता है। जब हलाहल विष को पचाने की क्षमता तो सिर्फ भोलेनाथ में है, और गरीब भी भोलेनाथ का ही रूप होता है। तो यह हलाहल विष यानी खट्टा मट्ठा यानी छाछ उसे दे दो, जिससे उस गरीब और उसके पूरे परिवार की गट हेल्थ भी सुधर जाएगी। अच्छे बैक्टीरिया पूरे पाचन तंत्र में फैल जाएंगे, वो भी बेचारा कम बीमार पड़ेगा। अब बारी आएगी अमृत कलश यानी मक्खन का गोला निकलने की। इसे आप ग्रहण कीजिए। मनुष्य के लिए यही घी ही अमृत है। यह कभी मरता नहीं है, इसलिए पंचामृत में शहद शक्कर के साथ घी का भी उपयोग होता है, क्योंकि घी अमर है। आप घी को मिट्टी में मिला दो तो बाद में मिट्टी गर्म करोगे तो घी पुनः प्राप्त हो जाएगा। खाओगे तो वसा के रूप में शरीर में एकत्रित हो जाएगा। मानव शरीर में कम से कम 600 प्रकार के एंडोजेनस और एक्सोजेनस यानी अंतरस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी हार्मोन होते हैं, जो फैट यानी घी से बने होते हैं। इसी से मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से चलता है। इस अमृत यानी घी को सिर्फ देवता ही पचा सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उनका शरीर अग्नि तत्व स्मोकलेस फायर का बना होता है। इसलिए यज्ञ द्वारा देवताओं को भी इसकी आहुति दें एवं देवताओं से आशीर्वाद भी प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि यज्ञ से उन्नत होकर देवता तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। तो आप भी अमृत पीजिए, देवताओं को भी अमृत दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो देवताओं वाला ही अमृत पीना है और वो भी जीते ही पीना है, स्वर्ग में जाए वगैरह पीना है। तो ईश्वर ने उसकी व्यवस्था ही मनुष्य के शरीर में कर रखी है। आप भी समुद्र मंथन करें। देवताओं ने मेरु पर्वत की मतनी बनाई थी, तो आप भी अपने मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी को मथो। इसी हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी रहती है। रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो कि 33 करोड़ देवताओं को दर्शाती हैं। देवताओं ने वासुकी नाग की रस्सी बनाई थी, तो आप भी अपनी कुंडलिनी की रस्सी बनाओ। और बाई नाड़ी जो कि तामसिक है, वहाँ से दैत्य के असुर खींचेंगे, और दाई नाड़ी जो कि रजोगुणी है, वहाँ से देवता खींचेंगे।
देवताओं ने क्षीर सागर को मथा था, तो आप अपने भव सागर यानी नाभि के चक्र के चारों ओर जो पेट है उसे मथो। अब भव सागर यानी भव का सागर, भावना का सागर, ओशन ऑफ थॉट्स, उससे बाईं ओर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एवं दाईं ओर से आशा, तृष्णा, इन सभी दुर्गुणों का हलाहल विष निकलेगा, जिसे हृदय में वास करने वाले भगवान शिव पी लेंगे। अब भवसागर शुद्ध होकर क्षीर सागर बन जाएगा। कुंडलिनी ऊपर चढ़ सहस्त्रार चक्र यानी कि सिर के ऊपर तालु भाग से निकलकर ऊपर पहुंच जाएगी और इस मिलन से सहस्त्रार से लगातार अमृत रिसेगा, जिसका योगी जन नित्य पान करते हैं। यह सब घटना सहजता से होगी, किसी व्यापारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बस सद्गुरु चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है, सहज समाधि उन्मुनि लागे, सहज मिले रघुराई। अर्थात जब बाईं नाड़ी की आदि व्याधि, आदि मतलब बाईं नाड़ी में आदि होती है, आदि देवी आदि भौतिक, मतलब बाईं नाड़ी की जो समस्या होती हैं वो या तो देवताओं द्वारा होती है, आदि भौतिक अर्थात भूत जगत की होती है समस्याएं, ये बाईं नाड़ी की होती है, जिसे हम आदि कहते हैं। इसी प्रकार दाईं नाड़ी की समस्या होती है व्याधि, कोई रोग व्याधि हो गई या कोई और सांसारिक समस्या हो गई, उसे व्याधि कहते हैं। इसी प्रकार दाईं और बाईं नाड़ी की जो आदि और व्याधि हैं, जब ये समाप्त हो जाती हैं तो सहजता से समाधि लग जाती है, उसके लिए कोई संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्मुनि मुद्रा यानी सहस्त्रार पर ध्यान लग जाता है और सहजता से ही वह परम पुरुष राम या सदाशिव कहें जिन्हें, वो मिल जाते हैं। तो अब आपको पूरा विज्ञान समझ में आ गया है। तो अब आपकी मर्जी है, आपको अमृत पीना है या विष, ये कृपया आप तय करें। उसी प्रकार से आपकी आय की यात्रा तय होगी। धन्यवाद।